गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की सुबह ऐसी हो रही है क्योंकि हम विले में रहते हैं। विले में तो गाड़ी आती है और मगर आज देखेंगे बस से जाने के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे होता है तो गाड़ियाँ नहीं होती है। पिकअप एंड ड्रॉप हमारा जो कार लिफ्ट है, तो आज देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस है। सोच रहा हूँ कुछ नया करने के लिए, यहाँ से एयरपोर्ट जाऊँ, एयरपोर्ट से कोई दोस्त उठा लेगा, ऐसा सोचा है जो इजी पड़ेगा मेरे लिए। और ये हमारा पुराना अकोमोडेशन है, कुछ साल रहा हूँ इधर, बहुत साल रहा हूँ, जब जुलेखा में काम करता था। तो आज गोप्रो से वीडियो बनाई जा रही है। गोप्रो नहीं है, DJI से वीडियो बनाई जा रही है। और ये हमारा पुराना अकोमोडेशन, और स्पेशली मैं इससे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इजीली कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, एंजॉय करते रहिए जर्नी में। और आज से रेगुलर ब्लॉग डाले जाएंगे कंपलसरी, बने रहिए। तो लुक लाइक सिटी व्यू मॉर्निंग में देख सकते हो। फ्राइडे है तो उतना रश नहीं होता है, मतलब फ्राइडे के दिन उतना रश नहीं होता है। और मगर हम जा रहे हैं, पब्लिक बस में उतर गया। बस का वीडियो नहीं भी लगाया क्योंकि बहुत लोग थे। और ये एयरपोर्ट है, शारजा एयरपोर्ट का व्यू। फ़िलहाल मैं चल के एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, वो मुझे पिकअप करेगा फिर ड्यूटी पे छोड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के साथ ऐसा व्यू भी दिखाने की कोशिश। और ये व्यू मैं चाहता था उधर से घूम के आके एयरपोर्ट पर खड़ा रह सकता था, मगर समटाइम समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक्सपीरियंस लेना चाहिए कुछ ना कुछ चीज़ों का। मैं एक्सपीरियंस कुछ और चीज़ का लेता हूँ। तो एंजॉय करिए, मज़े करिए, स्पेशली ज़िंदगी नए तरीके से जीने की कोशिश है। और क्या, बहुत कुछ कहना है मगर फ़िलहाल टाइम नहीं है। हम रन कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जगहों पे है कि सोच नहीं सकता मैं। बट ठीक है, ये व्यू, खजूर के पेड़ हर जगह लगे रहते हैं और अच्छा लगता है खजूर के पेड़ के साथ। और सुबह का व्यू, ट्राई टू मेक समथिंग न्यू और अलग तरीके से एंजॉय करिए, बने रहिए। तो ये एयरपोर्ट है, देख सकते हो, और मैं गाड़ी में हूँ। दोस्त का शक्ल दिखाना अच्छी बात नहीं है, वो ड्यूटी पे है और मैं एंजॉय करते हुए व्यू के साथ। आज बहुत वॉकिंग के बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिल गई। थैंक गॉड। क्या बोलते हैं, उससे पेमेंट कर रहा है, क्या नाम है, टैबी से। महीने का 10 रुपये लगता है, 100 रुपये जा रहा है भाई। हाँ, पूरा खाली है, पूरा खाली। मैं 20 मिनट पहुंचा रहे, 34 पे उठाया वो मेरे को, 38 पे, और मैं 20 मिनट में पहुंच गया। मेरे को डाउट क्या था कि बाई मिस्टेकली कुछ इधर उतरा था। इधर उतरा, वो स्टॉप गया कहाँ पे। मैं इसलिए बोला, अड्नो को मेरे को दिख रहा था मैप लाइव में। हाँ, मैं बोला लेट होएगा करके इसलिए कॉल नहीं किया था। अड्नो में उतरेगा तो भी मेरे को ये रास्ता है ना उतर के अंदर से आना आ सकता है, अंदर से आके फिर रिटर्न मारना है बस। तुमको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फ्राइडे को एक थोड़ा एडजस्ट कर सकता है, हर फ्राइडे को। ये मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फ्राइडे है ना, कुछ एक्स्ट्रा काम मिलता है इस गाड़ी में। हाँ, इससे नाइट का व्यू ब्रो, इसका नाइट का व्यू देख। हाँ, सर पकड़ लिया था मैंने, नाइट का व्यू। मतलब एक प्रॉपर कैमरा है, नाइट व्यू के लिए सुपर कैमरा है। इवन फोटोग्राफर के लिए भी मस्त है, वीडियो बनाने के लिए सुपर है। तुम ऐसा एक रख के डेली एक वीडियो बनाना, खाली डालो, कुछ नहीं करो, डालो। अरे एक वीडियो डेली इंस्टाग्राम में डालने का, खालास, और कुछ नहीं करो, कुछ एडिटिंग नहीं करो, एक वीडियो रेडी का डालो, खालास। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज रात का समय का वीडियो पता नहीं इसमें क्यों अपलोड हो रहा है, बन रहा है, पता नहीं क्यों। तो अभी एक काम ख़त्म कर चुके हैं और एक काम ख़त्म करके अभी फ़िलहाल दूसरे काम पे जाएंगे। फ़िलहाल आया था एक पेशेंट का काम करता हूँ, समझ गया, आ जाता है कभी कल को। तो ऐसा सीन है। और ये बाहर का व्यू पूरा, और मेरे पीछे आप देख ही सकते हो। तो एक कहानी बताना चाहता हूँ। ज़िंदगी जीने का बहुत अच्छा तरीका है, मगर एजेंट के थ्रू इधर मत आया करो। एजेंट के थ्रू आने में कुछ फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग तड़प रहे हैं आके एजेंट के। तो कोई भी दुबई में आना चाह रहा है, दुबई के अंदर कुछ भी काम के लिए, एजेंट के थ्रू मत आओ।
खुद अप्लाई करो। तो ये कहानी क्यों है, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत लोग रो रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली इंडिया में बहुत जगहों का वीज़ा बंद कर दिया है। स्पेशली क्यों इधर आके रो रहे हैं, वो एजेंट दे रहा है 1 महीने का और बता रहा है 2 साल का वीज़ा, और जिनको पता नहीं है वो तो आ जा रहे हैं और फंस जा रहे हैं। तो ध्यान रखो, यही था कहानी, एंजॉय करिए। तो फिलहाल एक डिलीवरी ख़त्म कर दी है और ये देख सकते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे, ये बन रही है इतनी बड़ी, देख सकते हो। उसका खाली 8-9 फ्लोर का खाली पार्किंग है, मतलब वाओ। तो फिलहाल काम पे अपन हैं और रहेंगे। तो कैसा लग रहा है गोप्रो का वीडियो, थोड़ा बताओ हमको भी, क्योंकि हमने तो भाई गोप्रो, क्यों गोप्रो आ रहा है मालूम नहीं, DJI गोप्रो क्यों आ रहा है मालूम नहीं, DJI Action 5 Pro, DJI Action 5 Pro से वीडियो बन रही है। तो कैसा ये वीडियो है थोड़ा बताओ हमको भी। और आज बहुत कुछ मैंने किया है, उसके साथ साथ सबसे अच्छा काम किया है, मैंने GoPro से वीडियो बनाया है। GoPro से वीडियो बनाने के बाद मज़ा आता है, सब ऐसी वीडियो दिखाता रहूँगा। और बहुत इजी है, ज़्यादा हैवी भी नहीं लगता है। ज़्यादा हैवी मतलब वो फ़ोन को पकड़ के करने में बहुत मुश्किल है, बट ऐसे हैवी नहीं है। और क्या बोले, इंजॉय कर रहा हूँ नई जर्नी के साथ। बहुत लोग आते हैं, देखते रहते हैं, मैं बिंदास में वीडियो बनाता रहता हूँ। तो ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंज वाला था, बट धीरे धीरे वो चीज़ निकल रही है, तो अच्छी बात है, बने रहिए। तो पब्लिक देख सकते हैं, ड्यूटी ख़त्म करके डायरेक्ट मैं दोस्त के साथ गाड़ी में शारजा के लिए निकल गया, अजमान से शारजा। तो ये देख सकते हो अजमान सिटी का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। स्पेशली मैं DJI से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आजकल, तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ही सुकूनदायक है। मतलब इजी एडिटिंग भी है, फ़ोन से बहुत हैवी। क्यों नहीं लेते? अभी बीबी का हो जाएगा ना, तो मैं पूरा प्लान कर रहा हूँ वही लेने के लिए। वो लेने के बाद ही मेरे को सुकून है, दूसरा कोई टारगेट नहीं है। एक बार कितना में लिया है कैमरा? ये 1100 दिरहम, ये EMI से लिया, जाने से पहले लिया, वो भी टैबी से। अच्छा। हर महीने 100 दिरहम जा रहा है। अच्छा कैमरा है, इसका लाइट वगैरह एकदम मस्त है। अभी फिलहाल इसी से वीडियो बना रहा हूँ, हर जगह मस्त दिखता है सारी चीज़ें। कैमरा में जितना अच्छा नहीं दिख रहा है, इतना इसमें दिखता है। स्पेशली ये कैमरा है ना, इसमें फ़ोन बोन कुछ अटैच नहीं है। अच्छा, ये मेगा मॉल है, मेगा मॉल बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ग्रैंड मॉल है। आए सॉरी मेगा मॉल, ग्रैंड मॉल। पब्लिक अभी आ चुका हूँ कहाँ पे, घर पे नहीं, हॉस्पिटल से निकल के थोड़ा शारजा किसी ने ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद अभी इधर से चल के जा रहा हूँ। यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर होगा, तो पता नहीं, मगर दूर है। टैक्सी मारने से अच्छा वॉकिंग करके जाएंगे, घूमते हुए, एंजॉय करते हुए। ये कुछ नया खुला है, 80% 4 पीसेस, पता नहीं, सिर्फ 90 है और कुछ नहीं है। 80% में 4 पीस, 1 बाई 1 फ्री। देख लें, 1 बाई 1 फ्री है। पहली बार अगर मैंने कुछ देखा होगा वो UAE के अंदर ये बिल्डिंगें थी। ये करीबन 7 साल से तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 1 महीने पहले आके 1 साल पहले आके 7 साल पहले आके 1 महीना करके चला गया, क्योंकि मुझे सही से समझ में नहीं आया था UAE, क्योंकि वो उस समय बहुत दूर में काम कर रहा था, बहुत दूर। बट अभी फ़िलहाल देख सकते हो ये व्यू, ये है नेस्टो का। नेस्टो UAE के अंदर आता है, जैसे सुपरमार्केट बोलते हैं ना। किसी ने कुछ साल पहले मुझे कहा था, या कुछ महीने पहले सुना था, कुछ साल या कुछ महीने, मुझे याद नहीं है, कि छोटी छोटी जो दुकानें हैं इंडिया में, जो ग्रोसरी वगैरह, जो छोटी छोटी दुकानें जो हर चीज़ की है, वो बंद हो जाएंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि UAE में छोटी छोटी दुकानें नहीं है, बड़े बड़े मॉल हैं। मॉल जो सुपरमार्केट जैसे फेमस है। इधर पहले एक गोल्ड हुआ करता था, यहाँ पे कैटरीना आके वो करके गई थी कुछ
5 साल पहले, 5 से 6 साल पहले उद्घाटन। ये पीछे जो अभी ग्रोसरी में बना है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है धीरे धीरे। और फिलहाल मैं घर के लिए कुछ बना हुआ खाना लेके जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि हम सोच रहे हैं कहीं और जाने के लिए, तो टाइम जाएगा खाना बनाने में। तो ऐसा है सीन, भीड़ और माहौल। बने रहिए, एंजॉय करते रहिए मेरे साथ। बाय। नेस्टो में से सर खरीदी वगैरह कर ली है थोड़ी चीज़ों की, और फिर निकल रहे हैं क्योंकि ज़रूरत है। फरमाइश आई है, फरमाइश, हमको ये चाहिए लेके आओ। कहाँ से? धर्मपत्नी की वजह से। और इस हॉस्पिटल में अपन काम किए हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत काम किया मैं। ये हॉस्पिटल ने यूएई में रहना सिखाया है। स्पेशली थैंक फॉर जी जॉन सैमुअल, इज़ माई एचओडी, इज़ अ गुड मैन। बहुत अच्छा इंसान है, अभी भी है, इन दुनिया में है। और जस्ट थैंक यू मिस्टर जी सर। अच्छा लगता है कभी काल को आपको याद करके। और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, अच्छा नहीं लगता। और बहुत सारी चीज़ें निकल रहे हैं अभी ड्यूटी से, मतलब लेट हो चुका है बहुत। इट्स ओके, नई जर्नी नए तरीके से ऑब्जर्व कर रहा हूँ दुनिया को। सुबह गया था यहाँ से समझ सकते हो, इस एरिया से गया, और रात को आ रहा हूँ। 8 घंटे की ड्यूटी किया, मगर मैं शारजा से अजमान में जॉब कर रहा हूँ। शारजा से अजमान में जॉब करने का ये माइनस पॉइंट है कि आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। प्रे कर रहा हूँ समथिंग गुड गोइंग, मतलब हम सोचते हैं उससे बेहतर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। और क्योंकि वो हमारा बाइबल में एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई है, ही क्रिएटर, उसने इस दुनिया को बनाई है जिसका नाम यीशु मसीहा है। तो या परमेश्वर बोला गया है बाइबल में। यीशु मसीहा का जिक्र बाइबल में बहुत बाद में हुआ है। ज़िंदगी को अलग तरीके से देख रहा हूँ आजकल, क्योंकि पहले नहीं सोचता था, अभी सोचना पड़ रहा है। पहले कर देता था, अरे देख लेंगे, मैं अभी सोचना पड़ रहा है। फिर भी कभी काल को कर देता हूँ, क्योंकि वो जेनेटिक है, वो ब्लड में है, जो होगा देखा जाएगा ऐसा करके। मगर अभी बच्चा है, बीबी है और फैमिली है, तो सारी चीज़ें हैं। और सबसे अच्छी बात है, मैं कैमरे से बात करना सीख रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। तो जो कोई भी यूएई में रह रहा है या यूएई में आना चाहता है फैमिली के साथ, बाल बहुत दिन से कटवाने का सोच रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। कम से कम नहीं तो नहीं, एक बंदे का फैमिली वीज़ा होना चाहिए। सैलरी, फैमिली वीज़ा की सैलरी आ जाती है, वो चल जाएगा। एक बंदे का फैमिली वीज़ा होना ही चाहिए, या एक बंदे का सैलरी इतना होना चाहिए कि फैमिली वीज़ा सपोर्ट कर सके। अब मैं क्या बोलूँ, मेरी सैलरी उतनी नहीं है, मगर मैं इतना कमाता हूँ कि मेरा घर चल जाए, मेरा दोनों घर चल जाए, इतना कमाता हूँ प्रभु यीशु मसीह की दया से। क्योंकि 2 अपार्टमेंट मैंने भाड़े पे चढ़ा है, तो चल जाता है। ये देख सकते हो नाइट का व्यू, ये बहुत ही फेमस रन अबाउट है, सर्कल बोलते हैं यहाँ पे, सर्कल। कहाँ था, हाँ चल जाएगा। तो मेहनत तो है, मगर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि फैमिली वीज़ा की वजह से मैं उन दोनों को सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। और मुझे पसंद नहीं है कि हर 2 महीने में उनको भेजूँ बाहर और लेके आओ एक दिन रह के, ना, वो नहीं होता, वो नहीं होगा, ना ही कभी होगा। तो थैंक गॉड बहुत सारे इंटरव्यू हो रहे हैं, अब उसका रिजल्ट कब आएगा मुझे नहीं पता, बट जल्दी आएगा ऐसा प्रार्थनाएं दुआएं हैं।
स्पेशली हमारे चर्च में सब लोग हम सब के लिए दुआ कर रहे हैं, स्पेशली प्लस फास्टिंग जा रहा है। तो फास्टिंग में तो वीज़ा होना चाहिए फैमिली वाला, एटलीस्ट 4000 दरहम सैलरी होनी चाहिए, तो वीज़ा सपोर्ट कर सकते हो। 4000 दरहम सैलरी है, तो आप इजीली अपने फैमिली को वीज़ा सपोर्ट कर सकते हो। बीवी बच्चों, माँ बाप का तो पता नहीं, बीवी बच्चों को सपोर्ट कर सकते हो, या हस्बैंड बच्चे को सपोर्ट कर सकती है। तो ऐसा है। तो जस्ट क्रॉस मार्क, गॉड इज़ सुपर, इज़ नेचुरल, इज़ अ क्रिएटर, ही नो विच टाइम कब किसको क्या चाहिए उसको पता है। मैं भी भागता रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ, अरे अब भी हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, 3 घंटे में हो जाए, ऐसा नहीं है, टाइम लगना चाहिए, लगता है समटाइम। मेरे में थोड़ा कंट्रोल नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अजीब सी हो जा रही है। मैं सीख रहा हूँ कंट्रोल भी। और फिलहाल हम विले में रहते हैं, ऐसे विले में विला एक लिया है, एक मतलब उसमें जैसे क्या है, एक 1 BH का लिया है, उसमें एक बंदा का था, उसमें से पार्टनर में नहीं, वो ओनर है, उससे मैंने लिया है फ़िलहाल 1-2 महीने रहने के लिए। फिर जॉब लगने के बाद देखते हैं, मेरी नहीं, मेरी बीबी का, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो उसको जॉब मिलना बहुत आसान है और बहुत खुदा के रहमत से बहुत अच्छी जगह मिल जाएगा। ट्राई कर रहे हैं, एक बार वो मिल गया तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगा बहुत सारी चीज़ों से। जैसे कि पहला है, सबसे बड़ा प्रेशर नहीं है, प्रेशर भी बोल सकते हो कि बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा, उसके लिए वीज़ा चाहिए 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 चाहिए। तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ मगर वो फिर थर्ड पार्टी से होगा, थर्ड पार्टी से नहीं चाहिए, हमारा खुद का चाहिए, तो बीवी ही कर सकती है। और हॉस्पिटल मुझे उतनी सैलरी नहीं देता है कि मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। ओवर टाइम वगैरह करके उतनी सैलरी आ जाती है, बट हॉस्पिटल को नहीं, गवर्नमेंट को प्रॉपर सैलरी चाहिए होता है, एक अमाउंट का सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ कि आप सबको पता चले, अगर यूएई में कोई भी आना चाह रहा है कि मुझे रहना है या मुझे काम करना है, तो अगर फैमिली को लेके आना चाह रहे हो तो आपकी सैलरी 4000 अबव होनी चाहिए, 4000 तो मिनिमम होनी चाहिए। उसके साथ आपके खर्चे, फैमिली के खर्चे, अकेला आदमी है तो 4000 से नहीं होता, उसको साइड में कुछ बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि 4000 खाली 2000 रुपये तो रेंट में जाएगा, प्लस लाइट बिल, सर्विस, तो 1000 रुपये हो, 1000 रुपये में खाना खा सकता है। मगर उसके साथ उसकी फैमिली, उसके गांव में जो माँ बाप होंगे उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इधर खाने का हो जाएगा यार, 1000 दरहम 20,000 रुपये में खाने का, 80,000 रुपये, 40,000 से 50,000 रुपये रेंट का, फिर लाइट बिल 10,000 रुपये आते हैं। ऐसा करके अगर एक बंदा लाख रुपये कमा रहा है तो लाख रुपये इधर उड़ा सकते हैं, दर्द नहीं है और कुछ नहीं। तो ये सारी बातें हैं, सारी बातें बताते समय मैं थक चुका हूँ, कब से चल रहा हूँ आपको पता नहीं है, करीबन 2 किलोमीटर ख़त्म कर दिया, चल के आ रहा हूँ, क्योंकि मैडम की फरमाइशी की खरीद के लेके आओ, तो ख़रीद के लेके आ रहा हूँ। उसके साथ साथ क्या नाम है, रिक्शा, टैक्सी नहीं मारा, टैक्सी मारता तो प्रॉब्लम हो जाता, टैक्सी मारे तो इशू नहीं, पैसे का प्रॉब्लम हो जाता। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करके अपन चल के जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चल के जाने में थकान मिलती है, बट एटलीस्ट वो पैसा कहीं और यूज़ हो जाता है, और ऐसा वैसा पैसा नहीं होता है। मतलब अभी मैंने कुछ 600 रुपये का सामान ख़रीदा, 600 रुपये टैक्सी से देने से अच्छा, मतलब कहीं भी बाजू में दूर हो, एक अमाउंट लगता है टैक्सी का, वो है 14 दरहम। 14 दरहम इंडिया में होते हैं करीबन, नहीं तो करीबन 250 प्लस 150, 500 रुपये, 10 रुपये का 250 है, 4 रुपये वो गण लो, तो 500 रुपये। तुमको किधर भी 3 किलोमीटर के अंदर जाना है तो 500 रुपये देना है, तो 500 रुपये बचाने के चक्कर में ये ख़रीद लिया। दिस इज़ गोइंग ऑन, मतलब चल रहा है, ज़िंदगी है, नई नई चीज़ों से सीख रहा हूँ मैं जीने के लिए आया हूँ, ना कि काटने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़े 2 महीने से नहीं, 5-6 दिन से कट रही है,
क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे ख़त्म होते हैं तो मेरे को होता है इरिटेटिंग, और अकाउंट में ऐसे खतरनाक ख़त्म हुए हैं ना कि दिख ही नहीं रहे हैं। तो थोड़ा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में हाथ बंधा पड़ा है, क्योंकि मैं फटाफट प्रभु यीशु मसीह की दया से मेरी दुआ हमेशा यही होती है कि मैं प्रभु इतना मेरे को अमीर बनाना, इतना मैं बन जाऊं कि मेरे को सोचना ना पड़े खरीदने का। छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ों में अभी भी नहीं हूँ। तो ये कार्ड है पंचिंग करो, ये कार्ड है पंचिंग करो, सोचता नहीं हूँ। माइंड सेट ऐसा हो गया है, बट अभी फ़िलहाल थोड़ा टाइट हो चुका है। तो जस्ट नॉर्मल अपडेट मेरे लाइफ का, क्योंकि ये देना ज़रूरी है कि कैसी चल रही है। बहुत लोगों को सवाल होगा ना, तो अच्छी चल रही है और जोड़ जाड़ के हाँ अगले महीने ये महीना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं क्या होता है। बने रहिए, एंजॉय करते रहिए इस वीडियो में। और अभी घर पे पहुंच के थोड़ा तो बताऊंगा, पहुंचने वाला हूं। और मेरे ये क्या बोलते DJ AMI ने 5 मिनट का बता दिया, 5 मिनट में मेमोरी फुल हो जाएगी, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि मैंने कुछ 47 मेगा दिया है मेमोरी। तो बने रहिए, एंजॉय करते रहिए। और नहा धो के चर्च भी जाना है, क्योंकि फास्टिंग पीरियड चल रहा है अभी फ़िलहाल। मिलते हैं, ख्याल रखिए।